Hello students, let's learn about some disorders of cardiovascular system. तो first we'll talk about hypertension. तो hypertension का मतलब होता है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके वजह से क्या होता है, नॉर्मल जो बॉडी में ब्लड प्रेशर, आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80. 120 mm mercury pressure is the systolic pressure, 80 mm mercury pressure is the diastolic pressure. अब जिस आर्टरी के अंदर से ब्लड फ्लो होता है उस आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ गया है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अदर फाइबर, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और उस केस में ब्लड प्रेशर विल एक्सीड 140/90 mm मर्करी प्रेशर इवन मोर। उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरटेंशन। और इसका साइड इफेक्ट या उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन के वजह से हार्ट का तो प्रॉब्लम होगा ही, उसके साथ साथ अदर वाइटल ऑर्गन जैसे कि किडनी, ब्रेन, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन विल टॉक अबाउट कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होता है जिसके मदद से हार्ट अपना ही कार्डियक मसल तक यानी कि अपना ही टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करते हैं। अब होता क्या है, इस कोरोनरी आर्टरी के लुमेन में ये सारे मटेरियल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, फाइबरस टिश्यू, और जिसके वजह से आर्टरी के लुमेन में प्लेक फॉर्मेशन होता है बहुत सारे, और जो कि ब्लड वेसल का जो रास्ता है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो का जो वे है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब ब्लड फ्लो के वे में अगर ब्लॉकेज आ जाएगा तो क्या होगा, ये ब्लड जो है एक्सेस प्रेशर क्रिएट करेगा आर्टेरियल वॉल में, एंड इस कंडीशन को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस। अब होता क्या है, ये कैड के कंसिक्वेंस के तौर पे हार्ट के मसल्स तक सही से ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, और इस कंडीशन को बोला जाता है मायोकार्डियल इश्केमिया, राइट, यानी कि कार्डियक मसल नाजुक पड़ जाते हैं और उस समय चेस्ट रीजन में पेन होता है, और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंजिना या एंजिना पेक्टोरिस, एक्यूट पेन इन चेस्ट रीजन। इसको एंजिना पेक्टोरिस क्यों कहा जाता है, ये चेस्ट रीजन को पेक्टोरल रीजन भी कह सकते हैं हम लोग। ओके, अब अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एंजिना या मायोकार्डियल इश्केमिया बना रहा या कैड कंटिन्यू होते रहा तो उस समय क्या होगा, देयर विल बी डेथ ऑफ कार्डियक मसल, और उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हार्ट अटैक। तो चलो हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कार्डियक मसल्स तक जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रहा था और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था वो सही से ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाया, जिसके वजह से कार्डियक मसल का डेथ हो चुका है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं हार्ट का जो वेंट्रिकल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड टू ईच एंड एवरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये वेंट्रिकल में अगर प्रॉब्लम आ चुका है, यानी कि वेंट्रिकल सही से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक से भी हार्ट फेलियर हो सकता है, यानी कि हार्ट के वेंट्रिकल जब सही से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है, हार्ट इज फेलिंग टू पंप ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड टू द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर के वजह से लंग में भी कंजेशन हो सकता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ऐसा क्यों होता है, चलो देखते हैं। तो वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप कर रहा था उतना ब्लड ये पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो जिसके वजह से अब एट्रिया के अंदर जो ब्लड आ रहा था वो तो रेगुलर बेसिस में आ रहा है, तो एट्रिया के अंदर एक्सेसिव ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा जो कि एट्रिया के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। अब ये जिस पाइपलाइन से ब्लड आ रहा है दैट इज पल्मोनरी वेन, जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है हार्ट के लेफ्ट साइड में, वो सारे पैसेज में क्या हो जाएगा,
हाँ, ब्लड जमा होते जाएगा, यानी कि मानो कि ब्लड का ट्रैफिक जैम लग जाएगा और जिसका असर पड़ेगा लंग के ऊपर, और लंग में जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और एक्सेसिव ब्लड प्रेशर के कारण वहाँ पे ब्लड प्रेशर में ब्लड वेसल्स में लीकेज हो जाता है, और एक्सेसिव जो फ्लूइड है वो लंग के अंदर जो सैक्स होता है एल्वियोली उसके अंदर जमा हो जाएगा, एंड दैट विल कॉज कंजेशन ऑफ लंग्स। तो ये हो गया हार्ट फेलियर। नाउ लास्ट कंडीशन इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट, दैट मीन्स डेथ ऑफ हार्ट। डेथ ऑफ कार्डियक मसल इज हार्ट अटैक एंड डेथ ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, ये जो नॉर्मल ईसीजी में जो वेव क्रिएशन होता है PQRST वो क्रिएट नहीं होगा। उस समय जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन वो एक स्ट्रेट लाइन या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन शो करेगा, दैट मीन्स हार्ट इज नो मोर pumping blood, heart has stopped।